जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और वक्त है न्यूज 100 का। 2000 का नोट वापस नहीं लेगी सरकार। नए नोट को वापस लेने की अटकलों को वित्त मंत्री ने किया खारिज। प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी में जुटी सरकार। 5 क्षेत्रों में प्लास्टिक नोट्स का होगा ट्रायल। 10 रुपए के प्लास्टिक नोट्स के साथ ट्रायल करेगी सरकार। नोट बैन के दौरान नहीं हुई कोई मौत। सरकार के पास नहीं है नोट बैन के दौरान मौत से जुड़े आंकड़े। सीमा पार से फायरिंग में पिछले साल 68 जवान शहीद। 15 आतंकी हमलों में गई जवानों की जान। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। सियाचिन के मुद्दे पर लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। आतंकवाद के अलावा सियाचिन पर भी पाकिस्तान से बड़ा विवाद। 13 बैठकों के बाद भी नहीं निकला हल। रक्षा मंत्री जेटली का बयान। रक्षा उपकरणों में सिर्फ आय तक की छवि में खुश नहीं है भारत। अब स्वदेशी रक्षा उपकरण बनाने पर जोर। राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पर केंद्र का बड़ा कदम। सभी राज्यों को 33% आरक्षण की सलाह दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में त्रिवेंद्र के नाम पर लगी मुहर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में पेश किया सरकार बनाने का दावा। 57 विधायकों के साथ राज्यपाल के पॉल से की मुलाकात। कल उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2007 से 2012 तक उत्तराखंड में कृषि मंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड का सीएम चुने जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का वादा। कहा प्रदेश में बनेगी पारदर्शी सरकार। उत्तराखंड से हटेगा भ्रष्टाचार। कल शाम 4 बजे लखनऊ में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। यूपी के सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। सभी बीजेपी विधायकों को बुलाया गया है। यूपी में 19 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 5 बजे ली जाएगी शपथ। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। तैयारियों में जुटे अधिकारी। यूपी में मुख्यमंत्री की रेस में मनोज सिन्हा ने होने से इनकार किया। कहा ऐसी किसी भी रेस की मुझे जानकारी नहीं। यूपी में मुख्यमंत्री की रेस पर सुरेश खन्ना का बयान। खुद को सीएम की रेस से बाहर बताया। यूपी में राम के नाम पर पलटने लगे बीजेपी के नेता। साक्षी महाराज बोले बीजेपी ने कभी नहीं किया राम मंदिर बनाने का वादा। गोवा में बीजेपी सरकार को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रपति से अपील। गोवा में पर्रिकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग। गोवा में बीजेपी सरकार बनाने पर राज्यसभा में कांग्रेस का हंगामा। राज्यपाल की भूमिका पर उठाए गए सवाल। जनादेश का बताया अपमान। राज्यसभा में कांग्रेस को मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब। कहा जनता के जनादेश का अपमान कर रही है कांग्रेस। एक्शन में पंजाब की अमरिंदर सरकार। शुरू हुआ प्रशासनिक फेरबदल। 32 IAS और 41 पुलिस अधिकारियों का तबादला। नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाला कार्यभार। कहा नहीं छोड़ूंगा कॉमेडी शो। दिन में करूंगा काम, रात में करूंगा शूटिंग। मंत्री बनने के बाद सिद्धू के कॉमेडी शो में काम करने को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। बाबुल सुप्रियो बोले मंत्री का मतलब सरकार को पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति। सिद्धू के कॉमेडी शो का एनसीपी ने भी किया विरोध। तारिक अनवर बोले मंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है ऐसे शो। ईवीएम से छेड़छाड़ पर ममता बनर्जी ने मिलाया मायावती और केजरीवाल से सुर में सुर। जांच और चर्चा की मांग उठाई। 2019 की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने दिया महागठबंधन का फॉर्मूला। मणिशंकर अय्यर ने कहा 2019 में मोदी मिलकर रोकेंगे सब लोग। कांग्रेस के फॉर्मूले पर जेडीयू ने डाला अड़ंगा। अली अनवर बोले सिर्फ नीतीश हो सकते हैं आम सहमति से पीएम पद के लिए पसंद। कांग्रेस के फॉर्मूले पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कसा तंज। कहा 100 लंगड़े मिलकर नहीं बन सकते एक पहलवान। अखिलेश सरकार में मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने खाली किया सरकारी आवास। दरवाजे पर लगा मोदी मैजिक लॉक। आजम खान को लेकर फिर बरसे अमर सिंह। आजम को बताया लगभग पागल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। बेटे आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। नारद स्टिंग केस में होगी सीबीआई जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 2014 का बताया जा रहा है स्टिंग। नारद स्टिंग मामले में ममता के मंत्रियों, टीएमसी के नेताओं और अफसरों पर पैसे लेने का आरोप। जी न्यूज नहीं करता स्टिंग की पुष्टि। नारद स्टिंग केस में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी ममता सरकार। सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील। नारद स्टिंग केस पर ममता बनर्जी ने कुछ भी कहने से किया इनकार। कहा उच्च स्तरीय जांच की करूंगी कोशिश। ममता बनर्जी ने कहा स्टिंग के पीछे बीजेपी का हाथ। बीजेपी के लोगों ने किया स्टिंग। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने किया पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूछा रिश्वतखोर मंत्रियों को कब हटाएंगी ममता बनर्जी। नारद स्टिंग केस पर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा निष्पक्ष जांच हुई तो सब जेल जाएंगे। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। टीटी स्कैम को लेकर ममता सरकार को घेरा। कहा यूपी की हवा से बंगाल में आएगा बदलाव। दिल्ली विकास प्राधिकरण के रिश्वतखोर अफसर गिरफ्तार। सीबीआई ने डीडीए के 2 अधिकारियों को पकड़ा। एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल। पाकिस्तान में लापता हुए दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के खादिमों का अब तक नहीं कोई सुराग। परिवार परेशान। विदेश मंत्री ने ली पाकिस्तान से जानकारी।
पाकिस्तान में लापता मौलाना के परिवार वालों का बयान, कहा दरगाह पर चादर चढ़ाने गए थे, एयरपोर्ट से ही लापता है दोनों। पाकिस्तान में लापता हुए 2 भारतीय मौलाना के मामले पर बोले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, कहा वापस लाने की कोशिशों में जुटा है विदेश मंत्रालय। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के सामने गूंजा गायत्री मंत्र, पूरी दुनिया में वीडियो हुआ वायरल। कराची में होली के मौके पर आयोजित हुआ था यह कार्यक्रम। श्रीनगर में लश्कर ने चिपकाए धमकी भरे पोस्टर, लोगों को चुनावों से दूर रहने की चेतावनी दी। हरियाणा में कल खत्म होगा जाट आरक्षण, आंदोलनकारियों का धरना, सरकार ने मानी प्रदर्शनकारियों की 7 मांगे। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से की 14 करोड़ हर्जाने की मांग, कोर्ट में पेश न होने के चलते जारी किया था वारंट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूरत के फाइनेंसर जिग्नेश किशोर भजियावाला के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, नोट बैन के दौरान 400 करोड़ की संपत्ति का हुआ था खुलासा। बीजेपी विधायक विवेक गर्ग ने आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राष्ट्रपति के पास भेजी याचिका, विधायकों की सदस्यता छीनने की वकालत की। आगरा के ताजमहल को आईएसआईएस ने दी उड़ाने की धमकी, ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई, इस्लामिक स्टेट ने सोशल मीडिया के जरिए दी धमकी। आईएसआईएस की धमकी के बाद ताजमहल के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, दक्षिणी गेट से पर्यटकों का प्रवेश बंद। यूपी के काशीपुर में ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 35 लोग हुए जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के प्रतापगढ़ में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पूर्व प्रधान को गोली मारकर हत्या की, उसकी बदमाश फरार है, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के कौशाम्बी में पत्नी ने पति की बेरहमी से की हत्या, पत्नी के पिता और 2 भाइयों पर भी लगा आरोप, बेटियों ने खोला राज। एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने किया 1 दिन के काम का बहिष्कार, 7वें वेतन आयोग में भेदभाव को लेकर नाराजगी। 11वें दिन भी धरने पर दिल्ली के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, कॉलेज कैंपस में बेहतर सुविधाओं की मांग, दिल्ली सरकार ने मांगी रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, धोखे का लगाया आरोप, कहा एमसीडी चुनाव में सिखाएंगे सबक। दिल्ली में बेकाबू बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, लड़की की मौके पर हुई मौत, आरोपी ड्राइवर पकड़ा गया। दिल्ली में मामूली बात पर युवक को कार से कुचला, युवक की मौके पर ही हुई मौत, आरोपी ड्राइवर फरार, सीसीटीवी से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के सिरसा में 16 गांव में शराबबंदी लागू, शराब ठेके बंद करने के लिए 63 पंचायतों ने किया था आवेदन। लुधियाना की जिला अदालत ने जमीन अधिग्रहण के मामले में सुनाया अजीब फैसला, मुआवजा नहीं देने पर किसान को बनाया शताब्दी ट्रेन का मालिक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कार पर पलटा ट्रक, 4 लोगों की मौत, 12 लोग हुए जख्मी। उत्तराखंड के रुड़की में एटीएम हैकर्स ने खातों से निकाले लाखों रुपए, पुलिस ने 21 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। ओडिशा के अंगुल में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप में लूटपाट, बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। मुंबई के धारावी में एटीएम कैश वैन से 1.5 करोड़ की चोरी का सीसीटीवी वीडियो मिला, वीडियो में नोटों से भरा बक्सा ले जाते दिख रहे हैं 2 आरोपी। मुंबई के शिवड़ी इलाके में एक ही रात में चोरों ने 6 वारदात को अंजाम दिया, चोर की तस्वीर सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, वारदात से पहले चोर ने लिया भगवान की मूर्ति से आशीर्वाद। मुंबई के लोनावला में 60 लाख पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना विधानसभा में शमशान और कब्रिस्तान पर हंगामा, कब्रिस्तान के लिए 700 करोड़ खर्च करने का लगा आरोप, बीजेपी ने नीतीश कुमार से मांगा जवाब। गुजरात के अहमदाबाद में सेप्ट यूनिवर्सिटी के 5 लड़कियों सहित 14 लोगों को किया गया गिरफ्तार, शराबबंदी के बावजूद कर रहे थे शराब पार्टी। गुजरात के दाहोद में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप, 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, पीड़ित लड़कियों के पिता को भी पीटा गया। मुंबई में एक महिला के साथ 3 लोगों ने किया गैंगरेप, पीड़िता ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी पकड़ से बाहर। बिहार के औरंगाबाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, गांव वालों ने आरोपी पति को पकड़ा, महिला की हालत गंभीर। एमपी के शिवपुरी में इनामी बदमाश गिरफ्तार, पास से 1 लाख कैश और पिस्टल भी बरामद, कई चोरी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका था। एमपी के नरसिंहपुर में छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी, शिकायत के बावजूद पुलिस ने मंचलों के खिलाफ नहीं दर्ज की कोई भी रिपोर्ट। बिहार के कैमूर में बकरी चुराने गए 8 साल की बच्ची से हुआ दुष्कर्म, 3 नाबालिग लड़कों पर आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। बिहार के बाढ़ में गुमशुदगी का अनोखा मामला सामने आया है, ट्रेन में पति के साथ सफर कर रही महिला प्रेमी के साथ हुई फरार, पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। छत्तीसगढ़ के पंतोरा में बरसाने की तर्ज पर लठमार होली का आयोजन, होली के 5वें दिन कुंवारी लड़कियां बरसाती हैं लाठियां। एमपी के ग्वालियर में अनोखी पाठशाला, गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन दे रही है 10वीं की छात्र रागिनी। यूपी के संभल में दिव्यांग साहब सिंह ने पेश की मिसाल, दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद कर रहे हैं आईएएस की तैयारी, परीक्षा देने के लिए मदद लेने से किया इनकार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ट्रैक पर बिछी बर्फ से गुजरी ट्रेन, बर्फ के उड़ाने से कई लोग हुए जख्मी।
सेनेगल में पुलिस ने पशु तस्करों को पकड़ा, 100 जानवरों की खाल बरामद। पेरू में बाढ़ का कहर, ट्रक सहित कई गाड़ियां तेज बहाव में बही, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 9,200 का रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद फिसला बाजार, सेंसेक्स 63 और निफ्टी 6 अंक चढ़कर बंद। एसबीआई चेयरमैन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण पाटिल ने दिया नोटिस। किसानों की कर्ज माफी पर अरुंधति भट्टाचार्य ने दिया था बयान। अगले महीने होगी नेशनल स्टील पॉलिसी की घोषणा, पॉलिसी को लेकर अलग अलग मंत्रालयों से बातचीत जारी। टेलीकॉम ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए ट्राई ने की लोकपाल बनाने की सिफारिश। ट्राई चेयरमैन ने कहा, काफी समय से महसूस की जा रही थी जरूरत, मौजूदा सिस्टम काफी नहीं। रांची टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत ने खेल खत्म होने तक पहली पारी में बनाए 1 विकेट पर 120 रन, ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 331 रन की बढ़त। भारत की पहली पारी में लोकेश राहुल ने बनाया टेस्ट करियर का 5वां अर्धशतक, 67 रन बनाकर लौटे पवेलियन। इससे पहले रांची में 451 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी। भारत के लिए जडेजा ने फिर लिए पारी में 5 विकेट, उमेश को भी 3 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने नाम पर किया एक और रिकॉर्ड, भारत में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बने। पहली पारी में बनाए नॉट आउट 178 रन। रांची में ग्लेन मैक्सवेल ने पूरा किया अपना टेस्ट करियर का पहला शतक, 185 गेंद पर बना 104 रन। दिल्ली के होटल में लगी आग, बाल बाल बचे महेंद्र सिंह धोनी समेत झारखंड की क्रिकेट टीम के सदस्य। होटल में आग की वजह से एक दिन के लिए टला गया विजय हजारे ट्रॉफी का सेमीफाइनल, कई खिलाड़ियों की क्रिकेट किट को पहुंचा नुकसान। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग का चौथा मामला सामने आया, पीसीबी ने बल्लेबाज शाहजेब हसन को किया सस्पेंड। बाहुबली की टीम ने करण जौहर को गिफ्ट की कटप्पा की तलवार, करण ने बताया तलवार को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा। बेटे तैमूर अली खान पटौदी के साथ करीना कपूर खान की पहली तस्वीरें रिलीज हुई हैं। करीना अपनी गाड़ी में तैमूर को ले जाती नजर आ रही हैं।